हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं। आज हम परमेय 7.3 को क्या कहते हैं? किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। मतलब इन्होंने हमें क्या दिया है कि बराबर तो कोण दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन उनकी अब क्या करना है, सम्मुख भुजाएं जो हैं वो बराबर होती है। ये 7.3 है परमेय, ये 7.2 का विलोम है, क्योंकि उसमें हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया था, मतलब बराबर भुजाएं दे दी थी जिनके सामने के कोण जो हैं वो बराबर होते हैं। ये हमने सिद्ध किया था। अब की बार हमें क्या दिया है कि बराबर कोण, मतलब जैसे अगर ये आपका कोई त्रिभुज है जिसका नाम दे देते हैं हम ए बी और ये आपका सी, ठीक है। अब इस त्रिभुज में अगर हमने ये कोण जो है इस कोण के बराबर ले लिया है, कोण बी जो है, ये जो कोण बी है इसको कोण सी के बराबर ये इन्होंने दिया है, तो हमें क्या करना है, इसके सामने की भुजा क्या है ए सी, और इस सी के सामने कौन, सी के सामने की जो भुजा है ए बी, इसको हमें बराबर सिद्ध करना है। आइए देखते कैसे करेंगे हम। दिया है, सबसे पहले ये लिखेंगे, दिया है कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी बी के, कोण ए सी बी, ये आपको दिया है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है इन कोण के आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब ए सी बराबर आपका ए बी या ए बी बराबर ए सी। इसके लिए हम एक रचना कर लेते हैं। हम रचना क्या करते हैं, रचना में हम कोण ए का समद्विभाजक खींच लेते हैं और इस प्रकार से खींचते हैं कि वो बिंदु डी पर मिल जाएगा, मतलब आकर, क्योंकि ए बी सी और यहां से हमने एक समद्विभाजक खींचा ऐसे, और ये जहां मिलता है उसको हम नाम दे देते हैं डी, और ये क्या है, समद्विभाजक। अब आपको पता है अगर ये समद्विभाजक है तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये हमने रचना से खींच लिया है। तो हम लिखते हैं इसमें यहाँ पे कोण ए का समद्विभाजक खींचा जो भुजा BC पर बिंदु डी पर मिलता है। क्लियर हो गई इतनी बात, ये हमने रचना कर ली है। अब उपपत्ति, अब देखते हैं कैसे इसको करेंगे हम। देखिए, अब आपने यहां पर एक बात देखी है कि अब ये पहले ABC त्रिभुज था, लेकिन अब ये क्या हो गया, ये इनमें दो त्रिभुज बन गए हैं, ABD एक त्रिभुज ये और ADC एक त्रिभुज ये। अब अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो क्या होगा, क्योंकि सर्वांगसम सिद्ध होने के बाद हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो हम उसके बाद कह सकते हैं कि AB बराबर, ठीक है, AB बराबर AC, जो कि हमें सिद्ध करना है, ये हम कह सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ADC में ले लेते हैं। त्रिभुज ABD व त्रिभुज ADC में देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आपकी जो AD है, पहले कोण ले लेते हैं कि कोण ये वाला जो ABD, ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, ये गिवन दिया था ना ABC बराबर ACB। देखिए ABC दिया था, ठीक है, और जो ये ABC कोण है वो ABD भी तो यही कोण है ABD, ठीक है ना भाई, ABC और ABD एक ही तो बात है। तो यहाँ पे से ABD हम ले लेते हैं कोण ABD बराबर कोण किसके, ACB या ACD, ACD कैसे हुआ, ये दिया है, आपको दिया है, ठीक है। अब उसके बाद आपने देखा कि AD जो भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो आप कह सकते हैं AD बराबर AD उभयनिष्ठ, AD बराबर AD
उभयनिष्ठ। अच्छा, अब उसके बाद AS। अब एक ये देखिए, क्योंकि हमने कोण A का समद्विभाजक खींचा था, इसलिए ये जो कोण BAD मतलब ये वाला कोण DAC इसके बराबर होगा रचना से। तो कोण BAD बराबर कोण DAC रचना से। अब हम यहां पर क्या कह सकते हैं, अब हम यहां पे कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD, ये जो त्रिभुज है ये सर्वांग होगा त्रिभुज ADC के। क्लियर हो गई इतनी बात। अब ये कैसे हुआ, ASA ये कोण भुजा कोण नियम द्वारा। क्लियर है। अब ये जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गए तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि भुजा AB जो होगी वो बराबर होगी भुजा AC के, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो इनके जो संगत भाग होंगे वो बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं भुजा AB बराबर भुजा AC। कैसे, CPCT से। आप जानते हैं CPCT क्या होता है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब जो सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, तो वो दोनों वो भाग क्या होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। तो AB बराबर AC। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था हमें, इति सिद्धम हैंस प्रूफ। क्योंकि हमें क्या करना था, सिद्ध करना था AB बराबर AC। देखिए हम लेकर चले थे बराबर कोण। ठीक है, त्रिभुजों के बराबर कोण क्या होते हैं, बराबर कोण की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती है। बराबर कोण थे कोण ABD या ABC बराबर कोण ACB। ठीक है, ये बराबर कोण दिया था और सिद्ध करना था AB बराबर AC, और आपका आ गया भुजा AB बराबर भुजा AC के बाय CPCT या CPCT से। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।